जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमसे एक बुजुर्ग ने रास्ते चलते हुए कहा था कि आषाढ़ का महीना आ गया है और हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है और हम उसका नाम नहीं बताएंगे। हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक पहेली पूछते हैं। हमने कहा पूछो। तो उन्होंने पूछा, लाल मुकुट मुर्गा नहीं, लीली गर्दन मोर, लंबी पूंछ लंगूर नहीं, चार पांव नहीं ढोर। दोस्तों, हो सकता है उन्होंने ये पहेली किसी गूढ़ वस्तु पर लगा रखी हो, परंतु हम आपको इसे धार्मिक में लगा के देंगे और ये बताएंगे क्या चीज है। पहेली का उत्तर हम आपको लास्ट में देंगे, अंत में देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। कि एक बार दोस्तों, राजा नहुष तपस्या करते थे, भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। इधर देवराज इंद्र, उन्होंने एक ब्राह्मण था जिसका नाम त्वष्टा था। वह त्वष्टा और उसकी मां राक्षसों से थी, इसलिए उसके मामा ने कह दिया था कि एक आहुति आप राक्षसों के नाम की भी इस यज्ञ में दे दिया करो। वह प्रत्येक दिन यज्ञ करता था स्वर्ग में। देवराज बृहस्पति उस समय रूठकर चले गए थे देवराज से, देवगुरु बृहस्पति। और देवराज इंद्र ने क्रोध करके उस ब्राह्मण का वध कर दिया। और जैसे ही उसने उस ब्राह्मण का वध किया तो उसे ब्रह्म हत्या लग गई, जिसके कारण देवराज का स्वरूप काला कलूटा हो गया। और काला कलूटा हो जाने के कारण देवराज से साफ कह दिया बृहस्पति महाराज ने कि आपको देवी सची के समक्ष नहीं जाना है, नहीं तो समझ लेना ये ठीक बात नहीं रहेगी। इस कारण से देवराज इंद्र एक कमल के पुष्प में बंद होकर के और तपस्या करने लगे। उस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मदेव का स्मरण करने लगे। होता क्या है दोस्तों, देवराज जब कमल के पुष्प में बंद हो गए तो फिर स्वर्ग में अब कौन शासन चलाए, कौन बरसात करे, कौन पवन को आदेश दे। न वायु बहती थी और न बरसात होती थी। ऐसा हुआ कि कोई किसी का आदेश नहीं मानता था, क्योंकि राजा के बिना उसके मंत्री आदेश नहीं मानते हैं, उसके कर्मचारी आदेश नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से परेशान पूरा स्वर्ग था। तो देवता मिलकर के भगवान शिव के पास गए, कहा कि हमें देवराज का पता नहीं है, देवराज कहाँ गए, स्वर्ग तो हमें वापस मिल गया, परंतु देवराज इंद्र का पता नहीं है, अब हम क्या करें। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा है, पृथ्वी लोक में राजा नहुष बहुत ही धर्मात्मा है और उनको तुम लेकर के आ जाओ, वो स्वर्ग का सिंहासन संभालेंगे। तो दोस्तों, राजा नहुष को लेने के लिए जाते हैं पवनदेव और कहते हैं कि महाराज आप स्वर्ग का सिंहासन संभालिए। तो राजा ने मना किया, लेकिन कह दिया पवनदेव ने कि ये भगवान शिव की आज्ञा है। तो उन्होंने भगवान शिव का प्रसाद और आदेश मानकर स्वर्ग का सिंहासन संभालने की हाँ भर दी और देवराज के स्थान पर अब देवराज नहुष हो गया। नहुष सिंहासन चला रहे थे, समय समय पर बरसात हो रही थी, लोगों को अच्छा शासन व्यवस्था मिल रही थी। परंतु कहते हैं कि जब कोई ज्यादा तप करता है तो वह भी गलत है और कम करता है वह भी गलत है। बताते हैं तपेश्वरी जो राजेश्वरी और राजेश्वरी जो नरकेश्वरी। दोस्तों, तपस्या करता है वह राजा बनता है
और जो राजा बनता है वह नरक में जाता है, ये नियम है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राजा नहुष की। एक दिन उन्होंने देवी शची को उनके महलों में घूमते हुए देख लिया। कहने लगे कि इस महल को तो हमने देखा ही नहीं, ये तो बहुत सुंदर रानी है। जब स्वर्ग पर मेरा अधिकार है तो इस रानी पर मेरा अधिकार क्यों नहीं? ऐसा सोच करके उसने इंद्राणी से कहा, शची से, कि मेरा स्वर्ग पर अधिकार है, तुम कहाँ रहती हो और मैं तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन दोस्तों, इस बात को सुन के शची कहती है कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन ऐसी सवारी पर बैठ के आओ जो वाहन बनाने लायक ना हो, उसे वाहन बना कर लाना। कहने लगा, किसको वाहन बनाऊं? देखा कि सप्तऋषि देवराज नहुष की सभा में बैठे हुए थे। सप्तऋषियों के बारे में सोचा कि इन्हें कोई सवारी नहीं बना सकता, लेकिन मैं इन्हें सवारी बनाऊंगा, कह दूंगा कि देखिए ये सवारी कितनी अच्छी है। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा सप्तऋषियों से कि एक डोली बनाओ और शची के महल तक मुझे लेकर चलो। डोली बनवा ली गई। सप्तऋषियों ने दोस्तों उठाया था उस डोली को, अब ले जा रहे हैं। देवराज नहुष की बुद्धि हो गई थी भ्रष्ट, लेकर के पहुंच गए, लेकिन उसमें जो समय दिया था वह समय निकला जा रहा था। सप्तऋषि धीरे धीरे चल रहे थे। कहने लगा कि ऐसे चलो जैसे गिरगिट चलती है पंजों से, सर्प की तरह मत चलो। इस बात को सुन करके वो कहने लगे, महाराज हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो देवराज ने उतर करके एक सप्तऋषि में पैर से ठोकर लात जमा दी। तो उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम करकेटा बनोगे, तुम गिरगिट बनोगे। दोस्तों, अब तो करकेटा बनने का श्राप दे दिया गया राजा नहुष को। तो दोस्तों, एक कुएं में जाके गिर पड़े राजा नहुष। कहने लगे कि मेरा उद्धार, कि तुम्हारा उद्धार युधिष्ठिर के हाथों से होगा, द्वापर युग में जाकर के होगा। तो दोस्तों, करकेटा बन जाते हैं राजा नहुष। तो ऐसा है, जब आषाढ़ का महीना आता है तो गर्मी के कारण करकेटा की गर्दन लाल हो जाती है और मुकुट लाल हो जाता है, मस्तिष्क पर मुकुट हो जाता है इसके पर। तो कहा गया है लाल मुकुट मुर्गा नहीं। करकेटा का जो मुकुट है वो लाल होता है, लेकिन वह मुर्गा नहीं होता। लीली गर्दन मोर, धूप के कारण तप्त होने से, कीड़े आदियों का भक्षण करने से उसकी गर्दन नीली हो जाती है। लंबी पूंछ लंगूर नहीं, करकेटे की जो पूंछ होती है वो लंबी होती है, लेकिन वो लंगूर नहीं माना जाता। लाल मुकुट मुर्गा नहीं, लीली गर्दन मोर, लंबी पूंछ लंगूर नहीं, चार पांव नहीं ढोर। दोस्तों, करकेटा के चार पांव होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन उसे ढोर कहते हैं, पशु चौपाया नहीं कह सकते। तो हमने ये आपको पहेली धार्मिक में लगा करके दी है, कथा के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।